दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। शिक्षक नियुक्ति मामला लगातार जो है वो गरमाते जा रहा है। यहाँ तक बात आ गई है अब कि जो माध्यमिक शिक्षक संघ के लोग हैं वो अब कोर्ट की दहलीज खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी दो मसले ऐसे हैं जिस पर सरकार को घेरने की कवायद अब होगी। कई मसले थे उसमें जिसके बाद कई दलों ने मिलकर उन मसलों को सुलझाया भी है। महागठबंधन की बात करें तो उनमें से एक हमारे साथ में विधायक जी हैं पालीगंज के संदीप सौरभ जी, इन्होंने भी कई तरह के मसलों को हल करवाया है और सरकार को यानी आयोग को माननी पड़ी है नियुक्ति मसले में। लेकिन अब दो मसले ऐसे हैं जो कोर्ट तक पहुंचने की तैयारी हो रही है उन मसलों की। पहला ये कि सरकार ने किसी भी तरह के आंदोलन और प्रदर्शन पर रोक लगाई है और कड़ी कार्रवाई करने की धमकी दी गई है। और दूसरा 6 से 8 वर्ग के शिक्षकों की नियुक्ति का कोई उसमें प्रावधान ही नहीं किया गया है। हम साथ में बैठे हैं संदीप सौरभ जी के, इन्हीं से बात करते हैं कि अब क्या आगे आप लोग कदम उठाने जा रहे हैं। देखिए, कल का विज्ञापन आ चुका है और परसों बिहार में महागठबंधन की एक बैठक भी हुई जी। और उस बैठक में 6 दल ने मिलकर के एक साथ जनता दल यूनाइटेड को कहा है जी कि शिक्षकों को बिना शर्त ही राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। इससे पहले तक हम लोग जब शुरुआत किए थे तो पहले हम लोगों ने वामपंथी पार्टियों की एक बैठक की, उसके बाद उसमें हम और कांग्रेस पार्टी आई जी और अब राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदा बाबू वो भी इससे सहमत हैं और कल बैठक में, परसों के बैठक में उन्होंने भी ये बात कही। तो अब तो ये है कि सरकार के ऊपर एक दबाव और भी अतिरिक्त बढ़ेगा। हम लोग देखिए यही चाह रहे हैं कि सरकार जो है वो, चलिए आपने नियमावली ला दिया, आपने विज्ञप्ति भी जारी कर दी, इसके बावजूद अगर न्याय करने का अगर आपके अंदर ये होगा चाहत, तो आप अभी से भी एक सर्कुलर ला करके, एक नोटिफिकेशन ला करके पूर्व के नियोजित शिक्षकों से इस परीक्षा से मुक्त कर सकते हैं और यही होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो चाहे विभाग की तरफ से कितना भी सर्कुलर जारी हो कि आपको आंदोलन नहीं करना है, आंदोलन होगा। हम लोगों ने भी आह्वान किया हुआ है आंदोलन का। तो अभी बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा की तरफ से भी आंदोलन चल रहा है, कई एक जिलों में चल रहा है। माननीय विधायकों के द्वार, शिक्षक चले माननीय विधायकों के द्वार, एक इस नाम से भी अभियान चल रहा है जिसमें तकरीबन 80 के आसपास अभी तक माननीय विधायकों का समर्थन पत्र शिक्षकों को मिला है। तो वो भी अगर मिल जाएगा, हम लोग चाह रहे हैं कि उसकी एक संख्या और बढ़े। जी। तो जब हमारे पास 125-150 के आसपास जब अगर माननीय विधायकों का या एमएलसी महोदय जितने हैं उनका समर्थन पत्र मिल जाता है, तब तो हम सरकार से कहेंगे ना ये बात कि भाई महागठबंधन की 6 पार्टियां कह रही है, जो विधानसभा के भीतर बैठने वाले माननीय विधायक हैं जो बिहार के कानून व्यवस्था को बनाते हैं, जी जब उनका इतना बड़ा तबका कह रहा है तब आप जिद पे क्यों अड़े हुए? तो इसके बावजूद अगर सरकार नहीं मानेगी तो आंदोलन तेज चलेगा। कोर्ट जाने की बात हो रही है। देखिए, इसमें इतने लूफॉल्स हैं। मैं तो पहले ही कह रहा था कि कोई भी नियमावली आप बनाते हैं, विज्ञप्ति आपने तैयार की, तो उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके अगर कंसर्न का ध्यान नहीं रखा जाएगा, जो शिक्षक हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके अलग अलग संगठन हैं, विपक्ष की तमाम पार्टियां हैं, तो इनका अगर आप कंसर्न नहीं लेंगे तो आपका मामला पेचीदा होगा। बिल्कुल। और वही हुआ। जैसे कई एक लूफॉल्स आए, इन्होंने कह दिया कि भाई 10 साल अधिकतम उम्र सीमा में 10 साल का रिलैक्सेशन हम देंगे। तो 2019 में जिन लोगों ने स्टेट क्वालिफाई किया उस समय उनको 10 साल का रिलैक्सेशन मिला और आज भी आप 10 साल ही देंगे, तो बीच में तो 4 साल बढ़ गया। तो एक तबका था जो जिनको स्टेट की परीक्षा में जिनको अवसर मिला एज रिलैक्सेशन का, लेकिन उनको अभी तक मौका बहाली का नहीं मिला। तो अब बहाली का पहला मौका था तो आपने उनको बाहर कर दिया। तो हमने इसको पॉइंट आउट करके कहा कि इसको तुरंत ठीक करवाइए। तो ये फाइनली ठीक हुआ। अभी 2019 से उनका अधिकतम उम्र काउंट होगा जब स्टेट की परीक्षा हुई थी। तो उसी तरीके से सब्सिडरी सब्जेक्ट के लिए तो स्टेट ने लिया परीक्षा जो ग्रेजुएशन में था, लेकिन आपने जब नियमावली बनाया तो उसमें आपने लिख दिया कि भाई आपका स्नातक में 3 साल जो कोर्स आप पढ़ेंगे वही होगा, यानी सब्सिडी 2 ही साल पढ़ते हैं लोग जी। तो उसको आपने हटा दिया, उनको अवसर से वंचित कर दिया। तो फिर उस पर पॉइंट आउट किया गया,
हमने कहा कि इसको ठीक कीजिए, तो वो फाइनली ठीक हुआ। उसी तरीके से 6ठे से 8वें तक का जो बहाली है, अब जो लोग सीटेट में पेपर 2 क्वालिफाई किए हुए हैं, लाखों की संख्या उनकी है, अब उनके लिए कोई मौका ही नहीं है। हमने जब कहा तो विभाग की तरफ से कहा गया कि 6 to 8 में जितने पोस्ट हैं वो सब प्रमोशन के पोस्ट हैं, तो इनको हम लोग प्रमोशन से भरेंगे। ये कहाँ से तय हो रहा है? कौन सा पद आप परीक्षा से लेंगे, कौन सा पद आप प्रमोशन से लेंगे, तय कैसे हो रहा है? तो तार्किकता की कमी है इसमें, तो इसलिए तो लोग कोर्ट जाएंगे, तो लोग कोर्ट गए हैं। चलिए, ये तो मसला आ गया। आप भी बहुत कुछ जो है सरकार को सलाह दिए हैं आपने भी, तो अब जब कोर्ट जाने की बात हो रही है, आंदोलन करने की बात हो रही है, आप भी कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे, अगर सरकार नहीं मानती है तो हम सहयोग करेंगे आंदोलन कर्मियों का। गठबंधन धर्म को मानते हुए आप आंदोलन में शरीक हो पाएंगे? निश्चित तौर से होंगे। गठबंधन में जो भाकपा माले की भूमिका है एकदम शुरुआत से जी, वो यही है कि नहीं तो सरकार के कैबिनेट में हम लोग होते, अगर माले कैबिनेट में नहीं है तो इस समझदारी के साथ ही नहीं है कि जो जन आंदोलनों की आवाज़ है उसको हम सरकार तक पहुंचाएंगे, और बहुत जेन्युइन मांग के साथ, बहुत तार्किक मांग के साथ जो नियोजित शिक्षक हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। मैं बार बार कर रहा हूँ कि नियोजित शिक्षकों से परीक्षा लेने में जो कहा जा रहा है कि इससे क्वालिटी ठीक हो जाएगा, इसमें कोई इसका सर पैर नहीं है। परीक्षा लेंगे, शिक्षक फेल करे पास करे उसी स्कूल में जाएंगे, कोई छंटनी नहीं होगी तो क्वालिटी में कोई इजाफा नहीं होगा। आप सीधे उनका रिगरस ट्रेनिंग करवाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़वाइए, बिल्कुल। शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य लेना बंद कीजिए, जांच की प्रक्रिया को दुरुस्त कीजिए, शिक्षकों को प्रोत्साहन दीजिए। तो ये जो 5 मेथड है, इस मेथड से क्वालिटी बढ़ेगी, एग्जाम से नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल, यही तरीका पहले भी किया जाता था, यही है। और सरकार जो करी, वो तो हम तो मान रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों का बीपीएससी से परीक्षा करवा करके इस शर्त के साथ उनको राज्यकर्मी का दर्जा देना, ये सरकार खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कल होकर के मान लिया 4 लाख शिक्षकों में से, क्योंकि हम मान रहे हैं कि जो पहली से 5वीं तक के शिक्षक हैं और पिछले 15 साल से 20 साल से वो एक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, आपने अभी तक ट्रांसफ़र का मौका किसी को दिया नहीं, तो लोग 3-3 घंटा, 2-2 घंटा, 4-4 घंटे तक जर्नी करके स्कूल पहुंच रहे हैं। उसके बाद गैर शैक्षणिक कार्य में लगे हुए हैं, अपने परिवार में लगे हुए हैं। तो इन सब के बावजूद अगर वो एक्सपर्ट भी हैं पढ़ाने में, वो अच्छा भी पढ़ाते होंगे, तो इस बात की ज़्यादा गुंजाइश है कि वो बीपीएससी की परीक्षा में फेल कर जाए। बिल्कुल। तो आप क्या सरकार कह पाएगी परीक्षा के रिजल्ट के बाद कि बिहार में 4 लाख शिक्षकों में से 3 लाख शिक्षक अगर फेल कर गए, तो क्या सरकार कहेगी कि हम 3 लाख फेल शिक्षक से बच्चों को पढ़वा रहे हैं? कल होकर के कोई कोर्ट में जाएगा कि देखिए सरकार जो है वो क्वालिटीहीन जो शिक्षक हैं, जो बिना क्वालिटी वाले शिक्षक हैं, उनसे हमारे बच्चों को पढ़वा रही है, इनको हटवाना चाहिए। तो ये मामला और पेचीदा बनेगा। एक ही स्कूल में 5 तरह की आप जब नियमावली लागू कर देंगे तो और पेचीदा बनेगा मामला। तो इससे किसी का कोई कल्याण नहीं होने जा रहा है। आप नई बहाली है उसकी अलग बात है, लेकिन पुराने शिक्षकों को जिनको आपको स्क्रूटनाइज नहीं करना, छांटना नहीं है, उसमें परीक्षा का शर्त क्यों लगा रहे हैं? तो यही हम सरकार से अभी भी अपील करेंगे। और परसों वाली जो महागठबंधन की बैठक हुई उसमें यही तय हुआ है कि 6 दल एक साथ जा करके, हालांकि जनता दल यूनाइटेड का जो संगठन है, उनकी जो पार्टी है, उसके भी कई पदाधिकारी इस पर सहमत हैं। सब लोग जाकर के माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे और हम लोग उनसे यही अपील करेंगे कि इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। चलिए, आखिर में एक सवाल और है आपसे कि नीतीश कुमार जी का जो रहा है, जो एक्टिविटी उनकी रही है, वो हमेशा जो है जो ठान लेते हैं वही करते हैं। अगर वो मान लेते हैं कि नहीं, हम जिस प्रक्रिया को लाए हैं वही लागू करेंगे, तब क्या वाकई में आप लोग गठबंधन से बाहर जाएंगे? ना, गठबंधन से बाहर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। गठबंधन जो बना है एक बड़े उद्देश्य के लिए बना है, वो कोई एक पर्टिकुलर बहाली को लेकर के, किसी नियमावली को लेकर तो ये गठबंधन है नहीं। गठबंधन है इस समय देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को और देश की जो पहचान है उसको बचाने के लिए एकजुट होने का गठबंधन है ये। और ये पार्टियों का गठबंधन है और उससे ज़्यादा जनता का गठबंधन है। जिस जनता को लग रहा है कि बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद हमेशा जनविरोधी कार्य किए, हमेशा संविधान का उल्लंघन किया, देश के संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी मूल भावना के साथ जिन लोगों ने खिलवाड़ किया,
उनको सत्ता से बेदखल करना है, उस मूल भावना के साथ ये गठबंधन बना हुआ है। तो ये गठबंधन तो टूटने वाला नहीं है। हम लोग चाहेंगे कि गठबंधन के भीतर एक लोकतांत्रिक माहौल रहे, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, और सरकार अगर कोई गलत फैसला लेती है तो उसको ठीक करने का भी फैसला सरकार ले। जैसे आप कह रहे हैं कि नीतीश जी जो हैं वो कोई अपना बात से पुनर्विचार बातों पर नहीं करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले, 6 महीना पहले आपने देखा होगा कि बिहार में कई सारी घटनाएं, शराबबंदी के दौरान भी जहरीली शराब से लोगों की मौतें हुई। हम लोगों ने एकदम खुल करके मांग की कि आपको मुआवजा देना चाहिए। सरकार ने कहा नियम नहीं है, लेकिन अंततः कुछ दिन पहले तो नियम बनाया गया। सरकार अब कह रही कि मुआवजा उनको मिलेगा। तो एक महागठबंधन के भीतर की पार्टियों का एक सलाह जो सरकार को दिया जाता है, उसका एक महत्व है, उससे चीज़ें ठीक होती है। उसी तरीके से हम लोग चाहते हैं कि शिक्षक नियमावली में भी हमारी जो तर्कपूर्ण बातें हैं, हमारी जो मांगे हैं कि बिना शर्त लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। आपने उनको नियुक्त किया है, आपके वो कार्य कर रहे हैं, आपके तमाम योजनाओं को ज़मीन पर ले जा रहे हैं वो शिक्षक, आप उनको सैलरी दे रहे हैं, आपके नियम के तहत वो बंधे हुए हैं, आप उनको पनिश कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आप उनको राज्यकर्मी का दर्जा क्यों नहीं दे सकते हैं? सैलरी की तो बात ही नहीं थी। तो यही मांग हम लोग करेंगे सरकार से। चलिए सर, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ संदीप सौरभ जी पालीगंज के विधायक हैं और हमेशा जुझारू रहते हैं कई ऐसे मुद्दे पर जो जनता के हित में हो और सरकार नहीं मानती हो। फिलहाल ये काम चल रहा है इस पर, शिक्षक नियुक्ति मामला पर। अभी इन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि अगर सरकार नहीं मानती है तो हम उनके आंदोलन में भी शरीक होंगे, क्योंकि जिस तरह की नियुक्ति नियमावली बनी है, तर्क और तथ्य, जो तथ्य है उससे तर्क कोसों दूर है, उसमें किसी का भला नहीं हो सकता है। और ऐसी स्थिति में ये कहना लाजमी होगा कि हो सकता है सरकार जिस तरह से शराब मुआवजे की बात को मनवा लिया गया है, इस बात पर भी अमल करेगी। देखते हैं क्या कुछ बदलाव आता है इस नियुक्ति मामले में, या फिर कोर्ट की दहलीज खटखटाई ही जाएगी। हम दिखाएंगे आपको। बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।